हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु। इसके अभ्यास सॉल्व कर रहे हैं। 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। आज हम करेंगे 6वां क्वेश्चन। तो बेटा जो 6वां क्वेश्चन है उसमें कहा गया है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के बारे में बताइए। ठीक है, तो इसको समझने से पहले कुछ बातें बताता हूँ छोटी छोटी, वो समझ लो बेटा। देखो जो ऑक्साइड होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धात्विक ऑक्साइड, नंबर 2 अधात्विक ऑक्साइड। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल समझ लो जरा। धात्विक ऑक्साइड हो गया जैसे जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड हो गया, जैसे कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है बेटा, FeO है, फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। ये क्या हो गया, धात्विक ऑक्साइड हो गया। ये क्या हो गया बेटा, धातु, ये हो गया धातु ऑक्साइड ही क्या कहते हैं, धातु ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी अधातु क्रिया कर लेती है ऑक्सीजन से तो बनता है अधात्विक ऑक्साइड। जैसे कि SO2, ये है अधात्विक ऑक्साइड। कैसा है बेटा, ये है अधात्विक ऑक्साइड, ये अधातु ऑक्साइड। समझ में आ रहा है। ऑक्साइड 2 प्रकार के होते हैं, एक धात्विक ऑक्साइड और एक दूसरा अधात्विक ऑक्साइड, ठीक है। ध्यान से समझेंगे, इनके नेचर भी अलग अलग होते हैं। आशय अधात्विक ऑक्साइड, आशय अधात्विक ऑक्साइड, बेटा देखो, आ से अधात्विक ऑक्साइड, आ से अधात्विक ऑक्साइड, आ से अधात्विक जो ऑक्साइड होते हैं वो आशय अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, आशय अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो ये कैसा होगा बेटा, जैसे कि एग्जाम्पल SO2 है, CO2 है, ये कैसे हैं, सब अम्लीय प्रकृति के होंगे क्योंकि अधात्विक है। जबकि जैसे कि मान लीजिए CuO है, कॉपर ऑक्साइड है, ये फेरिक ऑक्साइड है, ये धात्विक ऑक्साइड है, तो ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये बेटा क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो ऑक्साइड 2 प्रकृति के होते हैं, अम्लीय और क्षारीय। जो अधात्विक ऑक्साइड हैं वे अम्लीय प्रकृति के होते हैं और जो धात्विक ऑक्साइड हैं वे क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा आप लोगों के लिए चीजें। अब सुनिए बात, लेकिन इसके बीच में भी कुछ ऐसी चीज होती है, कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो दोनों नेचर से करते हैं, कभी अम्लीय की तरह भी शो करते हैं, कभी क्षारकीय की तरह भी शो करते हैं। ऐसे ऑक्साइडों को हम बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है। जैसे इनके नाम है बेटा, जैसे कि जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है Al2O3, Al2O3, ठीक है, जिंक ऑक्साइड हो गया ये, और एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है बेटा। ये कैसे हैं, ये उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर बेटा ये चाहो ना, ये चीज़ तुम चाहो कहीं पर नोट करके फट्टा उट्टा पे पीछे लिख लो, ऐसे करके समझने के लिए इन चीज़ों को, ठीक है। ये बहुत काम की चीज़ें, बहुत 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 काम की चीज़ें। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इन्हीं में समझ लेना तो बहुत काम की चीज़ें। कहेगा निम्न में से कौन सा अम्लीय ऑक्साइड होगा, तो धात्विक ऑक्साइड दिए होंगे, धातु दिए, जो अधात्विक होगा वही अम्लीय होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब आंसर स्टार्ट करता हूँ बेटा। समझ में आया। ऑक्साइड कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के और क्षारीय प्रकृति के। अम्लीय प्रकृति के अधात्विक होते हैं, क्षारीय प्रकृति के धात्विक ऑक्साइड होते हैं। परंतु उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड वे होते हैं जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की प्रकृति शो करते हैं, और वे उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि जिंक ऑक्साइड और Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं। ये दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। कैसे हैं बेटा, ये उभयधर्मी ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड है, ठीक है। बात समझ में आई बेटा। लिखो बेटा, उत्तर लिखो इसका, लिखो बेटा। वे ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारीय, दोनों तरह के गुण प्रदर्शित करते हैं, दोनों तरह के गुण
प्रदर्शित करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। समझ में आई बात बेटा? उदाहरण देखिएगा, उदाहरण पूछ रहा था ना इससे हम लोगों से, उदाहरण बताना है, कितने उदाहरण बताना है? 2 उदाहरण बताना है। देखो बेटा लिखा है उदाहरण दीजिए, ठीक है, 2 उदाहरण लिखा है, 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो उदाहरण बेटा लिखेंगे जिंक ऑक्साइड और Al2O3 कैसे है? ये उभयधर्मी ऑक्साइड है, ठीक है। तो आपका 6वें क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। वैसे बेटा आप देखो कोई और टीचर पढ़ाए या आप किसी गैस पेपर से पढ़ते हो तो बहुत लंबा आंसर लिखा होगा, 2-3 रिएक्शन भी होंगे, 3-4 रिएक्शन भी होंगी, ठीक है। तो वो वाला याद कर लो तो भी अच्छी बात है, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो बहुत अच्छी बात है, ये भी सही है, गलत नहीं है, ठीक है। कहीं आप चक्कर में पड़ जाओ, क्योंकि अलग अलग प्रकार के टीचर होते हैं, अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, कहते हैं गुरुजी गलत पढ़ा रहे हैं, लेकिन बेटा ये 100% सही है, गलत नहीं है, ठीक है। बस मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है थोड़ा सा। तो पेय ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय प्रकृति के दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं, क्या कहलाते हैं? बोलो बोलो बोलो, क्या कहलाते हैं? बोलो, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? देखो, प्यार इसी की तबीयत क्यूट सी, तुम्हारे पास भी होगी ना, निकाल के देख लिया करो क्वेश्चन यार। तो क्वेश्चन कभी कभार गलत लिख देता हूँ, पढ़ देता हूँ, बाई चांस हो जाती है मिस्टेक यार, किसी से हो जाती है, तुम लोग देख लिया करो किताब में, ठीक है। क्वेश्चन 7 में है, 2 धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी, तथा 2 धातुएं ऐसी बताइए जो ऐसा नहीं कर पाएंगी, ठीक है बेटा। 7वां क्वेश्चन मैं लिखता हूँ फटाफट, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन बहुत देर में मैंने लिखा है यार, बहुत देर लगती है लिखने में। क्वेश्चन ये है, 2 धातुओं के नाम बताओ जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, तथा 2 धातुएं ऐसी बतानी है जो ऐसा नहीं कर पाएंगी। तो देखो हम आपको बताएं बेटा, जो हमारी सक्रियता श्रेणी है, ठीक है, सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर आती हैं वे सभी धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती हैं, जबकि हाइड्रोजन से नीचे वाली जो धातुएं होती हैं वो ऐसा नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो ये बात हम चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि ठीक है, हम जानते हैं कि सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर आती हैं, वे तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर देती हैं, और जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे आती हैं, ये नीचे रखी गई हैं, वे ऐसा ठीक है बेटा, वे ऐसा नहीं कर पाती हैं, ठीक है बेटा। समझ में आया? ये बात तो हम जानते हैं, इतना हमने समझाने के लिए आपको लिखा है, चाहे डब्बा में बंद कर लो या ऐसे लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अतः उत्तर देखो क्या है बेटा इसका, अब लिखते हैं इसका आंसर। अतः बेटा विद्युत रासायनिक श्रेणी में या सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर से कौन कौन जाती आती है? बहुत सारी आती हैं, लिथियम है, पोटेशियम है, एल्युमिनियम है, सोडियम है, बहुत सारी है, ठीक है ना। तो कोई भी दो धातु ले लेते हैं, ठीक है। अतः बेटा कोई ले लो, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम कोई से ले सकते हो, हाइड्रोजन से ऊपर ही होनी चाहिए, ठीक है। अतः मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम, अर्थात मैग्नीशियम और एल्युमिनियम धातु तनु अम्लों लिखा है, तनु अम्ल लिखा है बेटा, तनु अम्ल से क्रिया करके
से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर देंगी, विस्थापित कर देंगी। जबकि Ag एंड Au ऐसा नहीं करेंगी, नहीं कर सकती। समझ में आया बेटा बात? आपको दो धातु ऐसे बतानी थी जो तनु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकाल दें, और दो धातु ऐसे बतानी थी जो ऐसा नहीं कर पाए। तो जो हाइड्रोजन से ऊपरी धातुएं हैं वे सभी तनु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकाल देती हैं, जबकि हाइड्रोजन से नीचे वाली धातुएं ऐसा नहीं कर पाती हैं। तो आंसर समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। ठीक है बेटा, क्लियर? तो अगला क्वेश्चन है बेटा 8वां क्वेश्चन। देखो यार बड़ा टाइम लगता है यार क्वेश्चन लिखने में बेटा। 8वां क्वेश्चन है, तुम चाहो क्वेश्चन लिख लो यार, हाँ ये थोड़ा बता दूं बेटा। देखो बेटा 8वां क्वेश्चन है, किसी धातु M के, ठीक है, क्वेश्चन ये है किसी धातु M के, किसी धातु M, कैपिटल M बेटा, कोई धातु M आना है, ठीक है। किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण में, किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण में, ठीक है, कोई किसी धातु विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड कॉमा कैथोड, आप एनोड कॉमा कैथोड एवं विद्युत अवघट्य किससे बनाएंगे? एवं विद्युत अपघट्य किसे बनाएंगे? ठीक है बेटा, कोई धातु है, कोई धातु M है, तो इसमें किससे धातु का परिष्करण करना है बेटा, ठीक है। और धातु का परिष्करण करते समय हमें कौन सी धातु को एनोड बनाना है और कौन सी धातु को कैथोड बनाना है, और हम इसके लिए परिष्करण के लिए हम कौन सा विलयन लेंगे, वो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान समझेंगे इसका आंसर। देखो बेटा, धातु का परिष्करण कैसे करते हैं? एक होता है हमारे पास पात्र, पात्र में हम लेते हैं विलयन, और विलयन हम किसका लेते हैं? जो भी धातु हमारे पास होती है उसी का विलयन लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कॉपर थी, तो हमने क्या काम किया था? कॉपर का विलयन लिया था। कॉपर का विलयन क्या था? CuSO4 का विलयन लिया था, कॉपर सल्फेट का विलयन। ठीक है, और हमने यहाँ पर कॉपर की अशुद्ध धातु डाली थी, अशुद्ध कॉपर डाली थी, अशुद्ध कॉपर की धातु डाली थी, जिसको हम क्या बोलते थे बेटा? प्लस का कहते थे, जिसको मानते थे एनोड। क्या मानते थे? एनोड। ठीक है, और हमने शुद्ध कॉपर ली थी, ठीक है, शुद्ध कॉपर, और शुद्ध कॉपर ली थी, और ये थोड़ा पतला लेते हैं उसको हम, पतली सी शुद्ध कॉपर ली थी, उसको बनाया था हमने कैथोड। ठीक है बेटा, और यहाँ पर समझ में आ गया आप लोगों के लिए। तो ऐसे ही किसी धातु M के विद्युत अपघटन के परिष्करण में हमें एनोड कैथोड किसे बनाना है, विद्युत अपघटन किसे बनाना है, ये हमसे पूछा गया है। तो सीधी सी बात है बेटा, जो हम लोग देखो कॉपर का शुद्धिकरण करता था, अशुद्ध कॉपर का हमने क्या बनाया था? अशुद्ध कॉपर का हमने बनाया था एनोड। ठीक है, तो यहाँ पे धातु का नाम कॉपर नहीं है, यहाँ पे मेटल है। क्या है? M है। क्या है बेटा? यहाँ पर M है। तो जहाँ पर आपने Cu लिखा है वहाँ पर क्या लिखना होगा? M। क्या लिखना होगा? M। यहाँ M लिखना होगा, और यहाँ पे भी M लिखना होगा, और यहाँ पे भी M लिखना होगा। आंसर आपका आ गया। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? तो बेटा सीधी सी बात ये है, एनोड किसका बनाया हमने? आंसर में लिखेंगे, उत्तर हेडिंग डालना है आपको, और लिखना है एनोड। क्या लिखना है बेटा? एनोड, ANODE, एनोड। ठीक है, एनोड हमने किसका बनाया है? अशुद्ध M धातु। ठीक है, अशुद्ध M धातु का एनोड बनाया है। ठीक है, और कैथोड किसका बनाया है बेटा? कैथोड शुद्ध M धातु का। ठीक है, शुद्ध M धातु का। ठीक है, और बेटा पूछा क्या है?
वैद्युत अपघट्य पूछा है, वैद्युत अपघट्य किसका बनाओगे? विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य, तो विद्युत अपघट्य किसका बनाया बेटा? ठीक है, विद्युत अपघट्य किसका बनाया बेटा? एम धातु के लवण का, ठीक है, एम धातु लवण के विलयन का, एम धातु लवण का विलयन, एम धातु, एम धातु, एम धातु लवण, एम धातु लवण, एम धातु, एम धातु लवण का, एम धातु लवण का विलयन। ठीक है, समझ में आया बेटा? ये आंसर हो गया आपका, ये हो गया आंसर। ठीक है, समझने के लिए चित्र चाहे बना सकते हो, बाकी ये आपको छोटा सा आंसर हो गया। क्लियर समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों के लिए कैसे कैसे क्या कर रहा हूं मैं? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखता हूं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है बेटा, प्रत्यूष ने सल्फर के चूर्ण को स्पैचुला में लेकर उसे गर्म किया, चित्र अनुसार प्रश्नावली को उल्टा करके रखा। ठीक है, तो इसको तो यार बड़ा दे देगी लिखने में यार, तुम लोग ना बिल्कुल बर्बाद हो गए यार पढ़वाते पढ़वाते मेरे लिए हैं। तो मेरा टॉप करवाओगे, अपना टॉप करोगे, ये बताओ है, परेशान कर दिया। कितना पढ़ाना पड़ता है तुम लोगों को? लिखना यार, लिखना बहुत कर रहा काम है बच्चों। हाँ, लिख दिया करो तुम यार। चलो लिखता हूँ, फिर क्या करूँ बेटा। अगला क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो ये नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा कर दीजिए, लाइक चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बाय बेटा, अगले लेक्चर में देखते हैं। बहुत बड़ा वीडियो है यार, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। ठीक है, कौन लिखेगा इतना बड़ा क्वेश्चन? ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय।